शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिर निशान होगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। जो शायरी मैंने अभी दोहराई वैसी शायरियां आपने तमाम सुनी होंगी, लेकिन यकीन मानिए जब ऐसी परिस्थितियों से हमारा सामना हुआ तो एक बारगी मेरी भी रूह कांप गई। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि वतन के एक नौजवान के पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। और जबकि ये सर्दियों के दिन हैं और दिन का अवसान हो रहा है, जबकि ये दिन का आखिरी प्रहर है, तब भी यहाँ पर लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। या ये बताने के लिए पर्याप्त है कि फौजियों के लिए लोगों की आस्था और उनका विश्वास आज भी अटूट है। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा और ये कटिया प्रखंड है। और यहाँ के जैसौली गांव के सीआरपीएफ में पदस्थापित ओम प्रकाश चौबे का जब पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो यहाँ न केवल शोक की बल्कि देशभक्ति की भी लहर यहाँ मौजूद सभी लोगों में दौड़ गई। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सभी एक तरह से इस परिवार को अपना परिवार मानकर और शमशान घाट तक इस अर्थी को कंधा देने के लिए आए हैं। और हम अभी मौजूद हैं यहाँ पर घुरनाकुंड का वो ऐतिहासिक घाट है जहां पर शहीद या कहें कि दिवंगत ओम प्रकाश चौबे जी को अंतिम सलामी दी जाएगी। और उस समय का साक्षी बनने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पर क्षेत्रवासी और साथ ही शासन प्रशासन के लोग मौजूद हैं। और जैसे ही अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। लोग सच से सलामी सच में आएगा आप। सलामी सच। एक राउंड लोग गिरा दिए। हमारे यूनिट के बहुत ही सुयोग और कर्मठ हौलदार थे ये। इनका बहुत ही मेहनत हमारे यूनिट के लिए, सीआरपीएफ के लिए इनका जाना हमारे लिए बहुत ही लैप्स है ये। और ये बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ बहुत कर्तव्य और निष्ठा का पालन करते हुए, अब इसके आगे हम क्या बोले, हमारे पास शब्द नहीं है। इतना भावुक मैं ऑलरेडी हो रखा हूँ इनका परिवार घर देख करके। बट आई विल सल्यूट दिस पर्सन। ही विल हॉनेस्ट एंड एग्री विथ एनी टाइम हॉनेस्टी एंड पीपल देन इंडियन सर्विस। हम लोग के पर्सनल, हम लोग का एक काला दिन के रूप में हम लोग इसको आज याद रखेंगे। देश का रत्न तो हमने खोया ही है। एक अपना एक गांव के भाई, मित्र, हित जो भी हैं, मैं तो प्रेमी, उनके साथ हम लोग अपना बचपना जिए हैं। आज मतलब आत्मा को सबसे बड़ा कष्ट पहुंचा है। तो आज मेरे जीवन में वो ये मेरे जीवन काल का ये सबसे बड़ा दुखद पल है जो आज मैंने इनको इस अवस्था में मैंने सोचा नहीं था कि इस उम्र में ये सब घटना होगी। लेकिन अब भगवान के आगे किसकी मर्जी चलती है और उनका जाना अत्यंत दुखद है। बहुत ही सामाजिक मानवता और मानववादी इंसान थे। उनके उन बच्चों से भी, बूढ़ों से भी वैसा प्रेम लगाव हमेशा सबसे लगाव ही रहा है। आज तक किसी से बैर नहीं हुआ और बहुत अच्छे इंसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ
बोले कि यार हम लोग के जाने के बाद क्रिकेट छूट गया, तो ज़बरदस्ती बुला के ले गए। और हम लोग 10 दिन पहले उनके साथ एक छोटा सा ग्राउंड है, बरही ग्राउंड, उस पर हम लोग क्रिकेट खेले साथ में। वो पल आज याद करके और आत्मा को झकझोर दिया है। बहुत ही दुखद समाचार आज का रहा। हमारे कटिया बाजार के अंतर्गत पड़रिया पंचायत में जो जैसौली गांव है, उस गांव में एक जो आर्मी का जवान शहीद हुआ है, इसको शहीद ही हम कहेंगे। पुलवामा हमला हुआ, उसमें भी यह व्यक्ति देश के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाया था। और इस ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए, देश के लिए मरने मिटने का जो जज्बा रखते हैं, उनके प्रति हर लोग तैयार रहते हैं, हर लोग उनके प्रति अपना सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें ऐसे व्यक्तित्व के लिए सब लोग लग करके और इनके लिए हर सपना सजो करके रखते हैं कि हमारा जवान यदि सीमा पर है तो उसे यह व्यवस्था, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भर नींद सोते हैं घर पर और हमारे जवान सीमा पर रह करके हम लोगों का सबका रक्षा करता है, देश का रक्षा करता है। यह बहुत ही दुखद समाचार है जो आज हम लोगों को मिला है। हम कटिया भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नाते हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि शहीद व्यक्ति के लिए, आर्मी के जवान के लिए जो भी इसका उचित व्यवस्था हो वह देने का कार्य हो, और इनका जो इनके लिए, इनके परिवार से कोई ऐसे व्यक्ति का एक योगदान हो सेना में, इसके लिए हम पुरजोर प्रार्थना करेंगे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी। आज बड़ी दुखद घटना हमारे पड़ोसी गांव जैसौली श्री राम बदन चौबे जी के लड़का सीआरपीएफ में नौकरी कर देश का सेवा करता था। अचानक उस व्यक्ति की मौत हुई। सारे क्षेत्र में शोक का लहर दौड़ा, सारे लोग मर्माहत हुए। बड़ी अफसोस की बात है कि यह देश का सेवा करने वाला नौजवान बहुत कम उम्र में ही शहीद हुआ। तो हम सभी बड़ी तहे दिल से श्रद्धांजलि उस व्यक्ति को अपने तरफ से समर्पित करते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा दी गई आखिरी विदाई को आपने देखा। इनके सहकर्मियों द्वारा इनके बारे में कहे गए वचनों को आपने सुना, और हमारे पीछे जल रही ये चिता केवल ओम प्रकाश चौबे की नहीं बल्कि इस क्षेत्र के एक लाल की और भारत माता के एक ऐसे जवान की थी जिन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वाह से पूरी भूमि को, पूरी जमीन को, और या कहें कि गोपालगंज की पूरी माटी को गौरवान्वित कर दिया। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय ओम प्रकाश चौबे जहां भी रहें, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे या उच्च से उच्च गति प्रदान करें। और गोपालगंज की जनता ने जो प्यार अपने जवान के लिए दिखाया है उसके लिए हम उनके प्रति अभिभूत हैं। बाकी हम अपने दर्शकों के लिए तमाम ऐसी कवरेजें लगातार लेकर के आते रहे हैं, आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।